नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है उत्तराखंड की मुख्य पर्वतमालाएं। तो एक बेसिक आइडिया आज लेंगे हम पर्वतमाला का। देखिए उत्तराखंड, इससे पहले हम वीडियो में पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के जिलों की लोकेशन। तो एक पहले छोटा सा रिवीजन करते हैं, आप चलो बताते रहिए। यहाँ पर क्या है, कौन सा, यानी कि तिब्बत से सीमा बनाने वाले 3 जिले कौन से थे? यस, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। हिमाचल से सीमा बनाने वाले 2 थे, कौन से? उत्तरकाशी, देहरादून। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने जिले? यस, 5 जिले। 5 जिले कौन से? हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ओके, और देहरादून भी है, देहरादून भी। ओके, और आगे बढ़ते हैं। और 4 वो जिले हैं, 4 वो जिले हमने पढ़े थे जो किसी भी देश या जिले से, किसी भी देश या अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते। उनमें कौन थे? उत्तरकाशी के नीचे 2 थे और चमोली के नीचे 2 थे। तो उत्तरकाशी के नीचे 2 कौन से थे? टीजी यानी कि टीडी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। चमोली के नीचे 2 कौन से? अल्मोड़ा और बागेश्वर। अल्मोड़ा और बागेश्वर। ओके, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है उसकी जो उत्तरी सीमा बनती है वो बनाते हैं जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी। जास्कर, आपने अगर ये पढ़ा होगा, आपने अगर हिमालय के भाग पढ़े होंगे तो हमने सबसे ऊपर है ये ट्रांस हिमालय, यहाँ है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जसकार श्रेणी। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जसकार श्रेणी। ठीक है, ये सबसे नीचे वाली जसकार। तो जो ट्रांस हिमालय के हैं भाग, उसके बाद कौन सा है? वृत हिमालय है, फिर निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय इसको बोलते हैं, और उसके बाद है शिवालिक। ठीक है, तो जो ये उत्तर वाली जो सीमा बनाता है ये बनाता है ट्रांस हिमालय की जसकार श्रेणी, ट्रांस हिमालय की जसकार श्रेणी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जसकार श्रेणी निम्न में से किस जिलों से नहीं गुजरती, या जसकार श्रेणी निम्न में से किन जिलों से गुजरती है, या किन में अपना उसकी स्थिति है। तो कौन कौन से? शुरू के 3, ऊपर वाले 3 आपको याद रहेंगे, कौन से? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। इसको मैंने हरे रंग से बनाया है, शायद दिख रहा होगा आपको वीडियो में, अगर क्लियरिटी सही है तो ये हरे रंग से है। ये बीच वाली जो हमारा वृत हिमालय है वो ब्लू से है, उसके बाद फिर ग्रीन से बना दी निम्न हिमालय। कौन सा? निम्न हिमालय। और उसके बाद शिवालिक है, लाल से बना दी, ताकि आपको उसकी लोकेशन पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो कितने जिलों से गुजर रहा है? 3 से। कितने जिलों से? 3 जिलों से। ठीक है, उसके बाद बात आती है वृत हिमालय। तो जो वृत हिमालय है, वृत हिमालय यहां उत्तरकाशी से शुरू हो रहा है। तो उत्तरकाशी से, और देखिए रुद्रप्रयाग है ना, तो रुद्रप्रयाग के ये ऊपर वाली चोटी से टच होता हुआ जा रहा है। तो उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद ये टिहरी गढ़वाल टच हो गया, फिर यहां पर टच हो गया, रुद्रप्रयाग टच हो गया, और फिर कहां गया ये? चमोली। तो 1 2 3 4। ओके, और उसके बाद चमोली के बाद ये पिथौरागढ़ में भी है 5, और उसके बाद है ये बागेश्वर में भी। पिंडर ग्लेशियर है ना, आपने सुना होगा, पिंडर नदी निकलती है यहां से। ठीक है जी, तो ये हो गया 6। ओके, तो देखो 4 तो सीधे सीधे यहां होगा, 1 यानी कि उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल के ऊपर से टच होता हुआ, 2 रुद्रप्रयाग के ऊपर से टच होता हुआ, 3, और ये हो गया चमोली। ठीक है जी, चमोली। अब या तो आप इधर इस वाले को, ये वाला ले लेते बागेश्वर वाला। ये भी इसकी दरअसल श्रेणियां हैं, ये पूरा एक ही पर्वतमाला थी, प्राचीन काल से थी, प्राचीन काल से बहुत सारी नदियां बह रही है। ठीक है, कुछ विलुप्त भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या है, इन पहाड़ों को बीच से काट दिया, इन पहाड़ों को बीच से काट दिया। तो उसकी कई सारी छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी श्रेणियां हैं, श्रेणियां
जैसे नंदा देवी श्रेणी होगी, जहां नंदा देवी पर्वत है, इसी के पास त्रिशूल भी है। गंगोत्री वाली श्रेणी हो गई, जो गंगोत्री वाले माउंटेन्स है, ठीक है ना। इसी तरह ये ग्वालदम धार हो गई, ये अलग अलग श्रेणियां हैं, ठीक है ना। तो जो वृत्त हिमालय की जो श्रेणी है, वृत्त हिमालय की कौन सी हो गई, गंगोत्री हो गई और नंदा देवी। तो अब आपको समझ में आ गया, जो नंदा देवी के पास जो माउंटेन है, जो नंदा देवी के पास माउंटेन है, वो कौन से हिमालय के हैं, यस वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय की श्रृंखला वाले हैं, वृत्त हिमालय की श्रृंखला वाले हैं। तो यहां तक कितने हो गए थे, 4, एक बागेश्वर 5 और एक हो गया 6। तो जो वृत्त हिमालय है, वृत्त हिमालय जो है 6 जिलों से गुजर रहा है। वृत्त हिमालय जो है 6 जिलों से, 6 के 6 मैंने नाम बता दिए, 4 तो यहां साफ क्लियर, और बागेश्वर और पिथौरागढ़ 6। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ब्लू लाइन से, जो ब्लू ब्लू वाले ना, ये ब्लू 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 और ब्लू, ठीक। अब इसमें इसकी श्रेणी कौन सी है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गंगोत्री, यहां नंदा देवी और यहां पिंडर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये है देखिए निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, इसको मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं, इसको लघु हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। निम्न, मध्य, लघु इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहां से शुरू हुआ, देखिए रुद्रप्रयाग के ये जो वृत्त वाली है ऊपर से गई। अब जो ये निम्न हिमालय वाली है, ये रुद्रप्रयाग के दक्षिण से होते हुए गुजर रही है। आप देखिए उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद ये टिहरी गढ़वाल से होते हुए और ये रुद्रप्रयाग होते हुए और दूधातोली, या अगर आप ये देखिए, सॉरी दूधातोली धार जो है, ये इसकी एक श्रेणी है, श्रेणी। तो ये जो ये पर्वतमाला है, यहीं पर गैरसैंण है, यहां पर क्या है, यहीं पर ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, ये गैरसैंण है, ठीक है। और जो ये हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे, 1960 में जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की थी 1960 में, ठीक है ना। तो ये है दूधातोली धार, और इसके पास में उत्तर की तरफ है ग्वालदम धार। कौन सी, ग्वालदम धार। ये नाग टिब्बा वाली जो पहाड़ियां हैं, या अगर आप बोले ये जो मसूरी वाली पहाड़ियां है, कौन सी हिमालय की है, यस निम्न हिमालय है। मसूरी वाली पहाड़ियां कौन सी है, चक्रोता से, यस ये कौन सी है, हाँ जी निम्न हिमालय। देवप्रयाग के पास से कौन सी, निम्न हिमालय। नाग टिब्बा के पास से कौन सी, निम्न हिमालय। ये मुक्तेश्वर, और इसका एक जो हिस्सा है चंपावत का, जो पूर्वी तरफ, पूर्वी ढाल है, चंपावत की जो पूर्वी सीमा है, यहां भी टच है। ये कुल मिलाकर 9 राज्यों से गुजरती है, 9 राज्यों से गुजरती है। अब आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो शायद थोड़ी सी समस्या हो जाए, तो उसका सीधा से एक फंडा है, टोटल कितने जिले हैं, सॉरी 9 राज्य बोल दिए मैंने, सॉरी 9 जिले। अब टोटल 13 जिले हैं। अब 13 जिलों में से प्लेन वाले 2 निकाल दीजिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। कौन से, नैनीताल से भी गुजर रही है, ठीक है। तो हरिद्वार निकाल दीजिए, उधम सिंह निकाल दीजिए, 2, ठीक है। बचे कितने, बचे कितने, 2 और घटाने हैं। 2 कौन से, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, बस। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को अगर और हटा दें, पिथौरागढ़ और बागेश्वर पहाड़ी जो जिले हैं उनको हटा दें, तो बाकी कितने बचे, यानी कि 13 में से 4 गए 9। तो ये 9 जिलों से होती है, 9 जिलों में है इसकी स्थिति। देखिए अवस्थिति इसकी 9 जिलों में, किसकी, निम्न हिमालय की। इसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे मसूरी श्रेणी, और मैं बार बार बता रहा हूं, नदियों ने इनको आपस में क्या कर दिया, काट दिया। ये आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन नदियां क्या है, बह रही हैं, मिट्टी धीरे धीरे जो महीन कण चट्टानों के, उनको क्या है, काट रही है। तो ये मसूरी श्रेणी बन गई, ये नाग टिब्बा श्रेणी बन गई, ये दूधातोली श्रेणी बन गई, दूधातोली धार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूधातोली धार है, ये 3 जिलों से टच होती है। दूधातोली जो धार है 3 जिलों से टच हो रही है, किससे, अब देखो ये कौन सा है, चमोली। चमोली के बाद ये पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, और ये है अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, तीनों के पास है, ठीक है, तीनों से टच हो रही है। ये इसके उत्तर में ग्वालदम धार। तो ग्वालदम धार कहां है, चमोली, ओके। और एक ही है चंपावत के पास भी, इसका एक हिस्सा है, ठीक है, निम्न हिमालय। तो निम्न हिमालय कितने जिलों में इसकी अवस्थिति है, यस 9 में। 2 प्लेन वाले घटा दो, पिथौरागढ़ बागेश्वर हटा दीजिए, बच्चे नो याद करने की, ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं शिवालिक। अब जो नीचे वाली पहाड़ियां हैं, देखिए इनकी स्थिति कुछ ऐसे है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे समझ सकते हैं। ये शिवालिक हो गया, ये निम्न हिमालय हो गया, और ये बृहत हिमालय, और ये फिर हो गया ये ट्रांस हिमालय, ये हो गया ट्रांस हिमालय। हालांकि ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं मानते, क्योंकि इसका निर्माण बहुत कई वर्षों पहले हो चुका था। बृहत, निम्न और शिवालिक के निर्माण होने से पहले कई वर्षों पहले, करोड़ों वर्ष पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। और सबसे जो युवा है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणियां, सबसे युवा ये बढ़ रही है, ठीक है, ये युवा अपनी युवा अवस्था में है। तो ये है, ये हो गया शिवालिक वाला, ठीक है जी, ये हो गया निम्न, ये हो गया बृहत, जिस पर सबसे ज्यादा बृहत हिमालय, यानी कि बृहत हिमालय, इस पर जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं विश्व की, वो सारी की सारी यहाँ है। नंदा देवी भी इसी पर है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बृहत हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय। शिवालिक जो है, शिवालिक सात जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है 7 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए हरिद्वार, तो देखिए ये हरिद्वार, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं देहरादून का दक्षिणी भाग, देहरादून का, ये देखो दक्षिण साफ दिख रहा है, दक्षिणी भाग, ये जो ऊपर टच हो रहे हैं ना, ऐसे हवा में नहीं है, अगर टच हो रहे हैं इसका मतलब उनकी स्थिति है। तो देहरादून का दक्षिणी और हरिद्वार का उत्तरी, देहरादून का दक्षिणी और हरिद्वार का उत्तरी, 2 जिले हो गए। फिर ये पौड़ी गढ़वाल के मध्य से हो रहा है, गुजर रहा है, पौड़ी गढ़वाल के मध्य से होकर गुजर रहा है, तो 3 हो गए। और एक ये है टिहरी गढ़वाल के दक्षिण में भी टच हो रहा है, टिहरी गढ़वाल के दक्षिण में भी टच हो रहा है, टिहरी गढ़वाल के दक्षिण में, तो कितने हो गए? 3 हो गए, ओके। 3 के बाद ये अल्मोड़ा के दक्षिण में भी है, ये अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा के दक्षिण में कितने हो गए? 4। उसके बाद ये नैनीताल के मध्य से गुजर रहा है, 5, और ये चंपावत के दक्षिण में टनकपुर के पास तक, टनकपुर है ना ये जगह, टनकपुर चंपावत में, ठीक है ना, तो टनकपुर के पास तक है। तो कितने से हो गया? 6 से, नहीं शिवालिक तो 7 से है ना, 7 होने चाहिए। 1 देहरादून, हरिद्वार 2, टिहरी गढ़वाल 3, पौड़ी गढ़वाल 4, अल्मोड़ा दक्षिण अल्मोड़ा 5, नैनीताल 6 और चंपावत 7। तो ये 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। तो ये इनकी लोकेशन है। अब आप कभी हरिद्वार में अगर आप हैं, मनसा देवी के पास हैं या चंडी देवी के पास है, तो आप समझ जाएंगे कौन सी पहाड़ियां हैं। या अगर आप हरिद्वार से देहरादून जाएंगे तो बीच में जो पहाड़ियां पड़ेंगी वो आपको समझ जाएंगे आपकी कौन सी पहाड़ियां हैं। अगर आप मसूरी हैं तो समझ जाएंगे कौन सी पहाड़ियां हैं, ओके। अगर आप यहां पर गैरसैंण के पास हैं तो आप समझ जाएंगे दूधा तोली धार की पर्वत माला है, पर्वत श्रेणियां हैं, ओके। नाग टिब्बा और ये चंपावत का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक, क्लियर। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये है, दूधा तोली धार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए दूधा तोली धार, जैसे मैंने अभी बताया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बहुत ही पसंदीदा था, बहुत इसको पसंद करते थे। और उसका कारण ये था, ये पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ वनस्पति है, औषधियां हैं, और यहाँ से उसका कारण क्या है, क्यों है, यहाँ से 5 नदियां निकल रही हैं, 5 नदियां, ठीक है। 5 नदियां कौन कौन सी? एक तो निकल रही है आटागाड़, कौन सी? आटागाड़, 5 नदियां निकल रही है, इसी वजह से इसका पर्यावरणीय महत्व बहुत ज्यादा है। और गैरसैंण भी इसी के अंचल में बसा हुआ है। तो आटागाड़ नंबर 1, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, नदियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, गंगा अलकनंदा तंत्र पढ़ेंगे, भगीरथी उपतंत्र पढ़ेंगे, तो तब ये सब नदियां क्लियर हो जाएंगे। तो जो दूधा तोली जो धार है, इसमें कौन सी नदी निकल रही है? आटागाड़। कौन सी नदी? बोलिए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, आटागाड़। कौन सी नदी? आटागाड़, यस, आटागाड़, आटागाड़ नदी निकल रही है। दूसरा क्या है? पूर्वी नयार नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? पूर्वी नयार। कौन सी? पूर्वी नयार। और कौन सी निकल रही है? पश्चिमी नयार। बाद में दोनों मिल जाएंगे, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। एक निकल रही है वूनो नदी। कौन सी? वूनो। कौन सी? वूनो। आटागाड़,
पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनो नदी, और वूनो नदी मिल रही है पश्चिमी रामगंगा में, और पश्चिमी रामगंगा भी यहीं से निकल रही है। तो आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनो और पश्चिमी रामगंगा। और यहां पर जो वृक्ष हैं वो हैं बाज, खरसू और कैल। बाज, खरसू और कैल, कौन से? बाज, खरसू और कैल के वृक्ष यहाँ बहुत ज्यादा हैं। किसके? बाज, खरसू और कैल। और यहाँ क्या है, जब मार्च के महीने में बर्फ पिघल जाती है तो बहुत ही मुलायम घास होती है, बहुत बढ़िया, बहुत पौष्टिक होती है। और यहाँ हिमाचल तक के जो चरवाहे होते हैं, हिमाचल तक के, या गुर्जर जो हैं, या उत्तराखंड के तो जाते ही जाते हैं, हिमाचल के वो आते हैं गद्दी, हिमाचल के गद्दी, यस, हिमाचल के गद्दी जो चरवाहे हैं, और हिमाचल के गद्दी हैं और गुर्जर, वो लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ जब पशु चराते हैं तो एक छोटा सा घर बना लेते हैं रात को रुकने के लिए, उसको बोलते हैं खरक। क्या बोलते हैं? खरक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खरक। और यही एक जगह है कोदिया बगड़, कोदिया बगड़। तो यहां कोदिया बगड़ एक जगह है, कोदिया बगड़ एक जगह है जिसको ये बहुत ही लोग बहुत अच्छा पसंद करते थे, जैसे मैंने पहले बताया हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो वहीं पर, यहीं पर इनकी समाधि है, वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहां पर है? कोदिया बगड़ में। ओके। और 12 जून को यहाँ प्रतिवर्ष क्या लगता है? उनकी याद में मेला। 12 जून को क्या लगता है? मेला लगता है। ओके। तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ये ज्ञान होगा आपका व्यवहारिक ज्ञान होगा, केवल रटने वाला नहीं होगा। ये क्या होगा? आपका व्यवहारिक ज्ञान होगा। ठीक है। हाँ, मैं वीडियो के अंत में एक बात आपको कहना चाहूंगा। देखिए, आज की डेट में जो डिप्रेशन है, ये कोरोना काल में एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली भी समस्याएं हैं, तो एक डिप्रेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। और अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, जैसे मैं बोलता हूं नेगेटिव, जो नकारात्मक लोग हैं, वो आपके डिप्रेशन को और बढ़ा देते हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से, जो कहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, वैकेंसी नहीं आएगी, तैयारी करना बेकार है, सब जगह पैसे चलते हैं, तो वो सब क्या है, उसको आपको बिल्कुल साइड में रखना है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं। और आपको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 10, 15, 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए ऐसा काम जरूर कर लें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको खुशी मिले। और ऐसी बातों को पढ़ें, चाहे अखबार के माध्यम से, एडिटोरियल आता है, उसमें एक संपादकीय आता है, संपादकीय में राइट में एक कॉलम आता है, उसमें मोटिवेशनल बातें बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो मोटिवेशनल बातें पढ़ें, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं, या पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो खत्म ना हो जाए। असली चीज ये नहीं है, असली चीज ये बिल्कुल ही है, कुछ नहीं है। असली चीज है आपके दिल की ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपका जोश। अगर वो बरकरार है तो कितना भी कठिन विषय हो आप इसको यू कर लेंगे, और सफलता का राज भी वही है। तो उसको बरकरार रखना है, मात्र यही मेरा आपसे निवेदन है। ओके। तो इसी के साथ समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ। और मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से अच्छा बता सकूं, ताकि आपको वीडियो देखकर ही आपको याद हो जाए, अलग से समय देने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।